राम राम सभी को। आपका इस प्यार भरे छोटे से ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम और हमारी छगुनियाँ इस ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। हम इस ब्लॉग के थ्रू आपको पूरा मनाली और कसोल का पूरा विज़िट करवाएंगे और हम अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पटना से और हम लोग पटना के हवाई अड्डे के थ्रू हवाई जहाज़ में बैठ चुके हैं। और यहाँ बार बार शगुनिया एक ही सवाल पूछी जा रही है, कब खुलेगी, कब उड़ेगी और कब पहुँचेगी। और हम उनको बार बार यही समझा रहे हैं, बस कुछ देर और। ये पूरे गुफ्तगू, ये सारे प्यार भरे दृश्य को देख के एक छोटी सी बच्ची बहुत मुस्कुरा रही थी कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर हमारी गाड़ी खुली और ये बादलों के ऊपर उड़ान भरते हुए हम लोग पहुँचे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में हमने ली वोल्वो और रात भर के सफ़र करने के बाद सुबह पहुँच गए हम लोग मनाली। और मनाली के बाद हम लोग पहुँचे होटल। और ये होटल के बालकोनी से जो वाइब मिल रही थी, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी और कहीं नहीं किया था। चारों तरफ पहाड़, नदियाँ, बहती हुई आवाज़ें जो बहुत ही खूबसूरत थी। नहाने के बाद छगुनिया मेरे मालिश कर रही थी माथों में, क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले थे। और बाहर जाने के लिए हमने ली एक स्कूटी और हायर करके हम लोग बाहर निकल पड़े। और ये पीछे बैठी मेरी प्यारी सी छगुनिया, जो हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। और वो टेम्पल देख के बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि वो प्राचीन काल की मानी जाती है। और वो हम लोग ने घूमा, अगल बगल बहुत सारी वीडियो बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग आए थे। अगल बगल का दृश्य देख के मस्त वाइब मिल रहा था, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी कभी आइए और घूमिए। ये बहुत ही खूबसूरत पोज दे के मेरी छगुनियाँ एक से एक पोज दे के वीडियो बनाए जा रही थी, रील्स बनाए जा रही थी। और हमने उनका बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया, ये फ़ोटो, हमारा भी फ़ोटो, और मिल के ढेर सारी मस्ती की। और फिर हम लोग रात में आके एक गर्मा गर्म चाय, क्योंकि दिन भर के थकान के बाद एक चाय मिल जाती है तो पूरा थकान मिट जाता है। फिर अगली सुबह हम लोग चले अटल टनल की ओर। और ये पहुंच गया अटल टनल, जो अटल टनल नीचे से होते हुए सुरंग के रास्ते जो दूसरी ओर सोलांग वैली को होते हुए सीधा लेह को जाती है। जो दोनों तरफ पहाड़ और बीच में जो रास्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और मस्त वाइब के साथ हमको ले चली सोलांग वैली। और वहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारी की मस्ती। और ये हमारी छगुनियाँ बार बार बर्फ़ से खेले जा रहे थे, क्योंकि इनका और हमारा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि हमने कभी इस तरह के बर्फ़बारी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। और हमने बर्फ़बारी के साथ ढेर सारी मस्ती की, बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे रील्स बनाए। और ठंड लगने लगी तो फिर मंगाई हमने चाय और ली प्यार भरी चाय की चुस्की, जो चारों तरफ बर्फ़बारी के साथ जो अलग ही वाइब दे रही थी। फिर हमने की जिप लाइनिंग, जो बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि ये जिप लाइनिंग नीचे नदी बह रही थी, दोनों तरफ माउंटेन्स थे, जो एक माउंटेन से दूसरी ओर जाने थे, जो बहुत ही डरावनी थी। लेकिन ये राइड जो थी तो बेहद खूबसूरत थी और ज़िंदगी और याद रहने वाली थी। लौटते वक्त बर्फ़बारी तेज़ हो गई, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहे थे। कुछ देर के लिए हम लोग रोक दिए गए और फिर कुछ देर के बाद निकले और पहुँचे होटल। और होटल पहुँच के सबसे पहले मैंने पी अदरक वाली चाय, जो चाय पीते ही दिन भर की सारी थकान मिट गई। फिर होटल की तरफ से मिला हमें खूबसूरत ट्रीट, जिसमें एक खूबसूरत सा केक था, जो होटल वालों ने हम लोग को दिया था। और हम लोगों ने मिलके वो केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाए और फिर डांस किए, मस्ती की, डिनर की। और फिर दूसरे दिन निकल गए हम लोग कसोल की ओर। और हम लोगों ने कसोल जाने का फैसला स्कूटी से किया, जो मनाली से कसोल 74 से 75 किलोमीटर है, जो बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए, वादियों से होते हुए, नदियाँ किनारे किनारे बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। बीच बीच में मिलके छगुनियाँ और हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जो बहुत ही खूबसूरत थे। पहुँचते ही मैडम सबसे पहले रिसॉर्ट के किनारे कुर्सी लगा के बैठ भी गई और यहाँ से बहती नदी का लुत्फ़ उठा रही थी। और
सनसेट का समय था, जो बहुत ही खूबसूरत शाम थी। कहते हैं भारत में ही एक से ऐसे शहर हैं जहां छुट्टियां मनाई जा सकती है, मस्ती की जा सकती है, घूमी जा सकती है। दूसरे देश में जाने की क्या ज़रूरत है भाई। भारत में ऐसे ऐसे शहर हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत प्लेस हैं जहां खूबसूरती बोलती है, खूबसूरती देखने लायक है। बस जाइए, घूमिए। हमने भी घूमा, एक्सप्लोर किया, बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी यादें लाए। और फिर मैडम को मन हुआ झूला झूलने का। फिर उन्होंने झूला झूला, और झूला झूलते झूलते मेरे पास पहुंचा एक छोटा डॉन, जिसने की हमारे साथ मस्ती। फिर हमने उसके साथ की मस्ती। फिर शाम हो चुके थे, और शाम होने के बाद ही रिसोर्ट की वाइब देखने लायक थी। चारों तरफ लाइट, हल्की हल्की अंधेरी रात, और बहती नदी की धारा। जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही खूबसूरत था। जो हम बहुत सारी यादें को अपने साथ लेके जाने वाले थे। और बहती नदी के किनारे चाय पीना, नाश्ते करना, और ढेर सारी बातें करना, जो हम दोनों के लिए बहुत ही यादगार होने वाली थी। ये यादें बाद में जाके हम लोगों को मिस करते। फिर रात हुई। फिर रात होने के बाद सुबह हुई, और सुबह मैडम को मन हुआ कि बाहर कॉटेज के सामने बैठें और सामने का व्यू देखें। फिर हमने उनके साथ की थोड़ी सी रोमांटिक डांस, और बहुत सारा प्यार भरी बातें। और फिर हम दोनों बैठ कर के आपस में ढेर सारी बातें की। बहुत बहुत सारी यादें संयोग के रखे, जो बाद में उन बातों को चर्चा करके हम लोग याद करने वाले थे। फिर अगली सुबह हम लोग निकल चुके थे मणिकरण गुरुद्वारा की ओर, जो बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। नाम सुना था, इसलिए हम दोनों का मन था कि हम लोग जब वापसी करेंगे तो गुरुद्वारा होके ही करेंगे, जो हमारे रिसोर्ट से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी। फिर हमने पहनाई मैडम को हेलमेट, जो बहुत ही सेफ्टी ज़रूरी थी, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता थी। हम दोनों के लिए सेफ्टी के लिए हम दोनों ने हेलमेट पहने। ऐसे ही वहाँ का ट्रैफिक पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर हम लोग पहुँचे गुरुद्वारा, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही साफ़ सुथरी है। हर जगह पे क्लीननेस का विशेष ध्यान रखा गया है, और बहुत ही खूबसूरत है। हमारा ये पहला गुरुद्वारा है जहाँ हमने गया था, और ये हमारे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही याद रहने वाली। इसके पहले हमने कभी कहीं गुरुद्वारा का दर्शन नहीं किया था। फिर हमको पता चला कि बगल में एक शिव जी की मंदिर है। फिर हम दोनों ने वहाँ माथा टेकने के लिए पहुँचे, और ये रही मंदिर, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। मंदिर में भी भीड़ थी, जिस तरह गुरुद्वारा में भीड़ थी, यहाँ भी लोग आए हुए थे। जो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसी एक छोटी सी मंदिर थी, जो ही बहुत मान्यता वाली मानी जाती है। और यहाँ पे लोग चावल के पोटरी में डाल करके चावल को इस स्टीम में डाल के पकाते हैं, और फिर खाते हैं, जो प्रसाद के रूप पर खाया जाता है। और फिर मैडम ने पूजा की, अर्चना की, बहुत सारी मन्नतें मांगी, और बहुत सारी यादें को लेकर हम लोग वापस आए। और चारों तरफ शांति का माहौल था। हर जगह पे खूबसूरती थी, हर जगह पे शांति थी। सब पढ़े, सब बढ़े, सब स्वस्थ रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। बहुत जोरों की भूख लगी थी। फिर हमने वहीं पे गुरुद्वारा में ही लंगर में खाए खाने, और खाने के बाद हम लोग वापस चल दिए अपने रिसोर्ट की ओर। और रात भर रुकने के बाद हम लोगों को दूसरे दिन पहुंचनी थी मनाली, और मनाली से हमारी बस थी 6 बजे, जो हमको चंडीगढ़ पहुंचाती। और चंडीगढ़ से हमारी फ़्लाइट थी, जो हमको सीधा पटना पहुंचाती। लेकिन लौटते वक्त बहुत ही निराशा थी, लेकिन बहुत ही खुशी भी थी, क्योंकि अपने साथ बहुत खूबसूरत और बहुत प्यार भरे रास्ते, बहुत यादगार टाइम को हम अपने साथ लेके जा रहे थे। क्योंकि ये कभी भूलने वाले पल नहीं थे, क्योंकि सारे पल, हर एक समय हमको हर एक खूबसूरत पल की याद दिलाती है, जो हमने वहाँ पे दोनों मिल करके बिताए थे, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे थे। फिर हम लोग पहुँचे मनाली, और रात में पहुँचे हम लोग डिस्को। फिर हम लोग डिस्को में मस्ती की, और मस्ती करने के बाद अगली सुबह चंडीगढ़ से हमारी फ़्लाइट थी, जो सीधा पहुँचे पटना। और ये खूबसूरत बहुत सारे फ़ोटो हैं जो हमने वहाँ पे क्लिक किए थे, जो बहुत सारी यादें, मीठी मीठी यादें को लेकर वापस आए हमारी और हमारी छगुनिया।
जो बहुत ही खूबसूरत है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।